तो चालू अप्पी का व्लॉग आ चुका है और मैं भी आ गई हूँ भाई साहब मज़ेदार कमेंट्स के साथ, यानी कि चालू अप्पी के जो लेटेस्ट व्लॉग हैं उसके कमेंट के साथ। मैं ये देखना चाहती थी कि चालू अप्पी ने जो कंटेंट डाला है ना, यस ऑफ कोर्स मैंने चालू अप्पी का व्लॉग पूरा देख डाला आज क्योंकि मैं फ्री थी तो मैंने पूरा देख दिया। फिर मैं ये सोच रही थी कि यार इस पर किस टाइप के कमेंट्स आने वाले हैं। फिर मुझे पॉडकास्ट बनाना था तो मैंने सोचा कि 3 घंटे तो हो गए हैं व्लॉग को आए हुए, 2-2.5 घंटे तो चलो देखते हैं इनके कमेंट्स क्या क्या हैं। चले कमेंट्स पे नज़र डालते हैं और पढ़ते हैं आपके लिए मज़ेदार कमेंट्स और बताते हैं हमारी ओपिनियन उस कमेंट्स पर या उस कंटेंट पर क्या है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई साहब जैसे मैंने कंटेंट ये खोला, मतलब व्लॉग खोला और कमेंट सेक्शन देखा तो सबसे पहले मुझे कमेंट जो दिखाई दिया वो लिखा हुआ था इस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर चालू अप्पी इसको वहाँ पे डेंटल क्लिनिक लेकर गई है ना, उसके बारे में। चलिए क्या लिखते हैं वो बताते हैं आपको। खुद अपने और अपने बेटे के लिए चालू अच्छे से अच्छे अस्पताल जाती है, जबकि पिज़्ज़ा को किसी आम क्लिनिक में ले जाती है। अच्छे डेंटल क्लिनिक में दांतों का एक्सरे तो होता ही है, लेकिन ये व्लॉग पूरा करने के लिए इधर उधर भटक रही है। रेहान के लिए वो एलाइनर्स या ब्रेसेस लगवाने के बजट के बारे में सोच रही है। इन बच्चों की हालत देखकर तरस आता है। उसने खुद अपने दांत ठीक करवाए, चेहरे से मस्से हटवाए, कई इलाज करवाए, लेकिन अपने उन रिश्तेदारों पर बहुत कम खर्च करती है जो दिन रात उनके लिए काम करते हैं। अच्छा भाई, ये देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि मैं ये पॉडकास्ट रात को बना रही हूँ, लेकिन इससे पहले मेरा कोलैब पॉडकास्ट शेड्यूल कर चुकी हूँ मैं, जो कि आज की चर्चा के साथ होने वाला है। उसको बिल्कुल भी सुनना मिस मत कीजिएगा, शबनम गहलोत रिव्यूज़ पर, जिसमें बहुत सारे ऐसे वैलिड पॉइंट हैं, लेकिन उनमें से 1-2 बातें ऐसी भी हैं। पर आप जब सुनेंगे तो आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपनी ओपिनियन ज़रूर से शेयर कीजिएगा वहाँ पर भी। तो चलिए, ये कमेंट बहुत बढ़िया है, सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही वैलिड तरीके से लिखी हुई हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि खुद के बच्चे के लिए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाएगी। लेकिन वहीं पिज़्ज़ा की बात है तो दर बदर भटक रही है, क्योंकि इसको कंटेंट पूरा करना था तो 1 दिन जाएगी, 2 दिन जाएगी। और जैसे ही नान की बात आई थी कि उसके दांतों को इस तरह से ऐसे कराना है वैसे कराना है, तो बजट के बारे में सोच रही है। वाह चालू अप्पी वाह, कितनी दोगली हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जितना कंटेंट उन बच्चों ने तुम्हें दिया है ना, तुम तो अगर तुमसे वो कानूनी तौर पर लेने के लिए आ जाए ना, या यूट्यूब इस चीज़ के लिए गाइडलाइन डाल दे कि जितने भी कैरेक्टर तुम दिखा रहे हो उनको तुम्हें हक देना पड़ेगा, तो भाई साहब तुम तो बर्बाद हो जाओगी। क्योंकि तुम इतने सारे कैरेक्टर लेकर आती हो, अगर उन सब में बांटोगी तो वही वाली बात हो जाएगी, कद्दू बटेगा सब में बटेगा, सॉरी कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो फिर चालू अप्पी के हिस्से में कितना कद्दू आएगा, चलो वो बाद में सोचेंगे। खैर, इस जो कमेंट है इस पर 242 लाइक है और 32 रिप्लाई भी हैं। फिर मैंने कहा यार देख लेती हूँ कि 32 रिप्लाई तो हैं, इसमें किस तरह के रिप्लाई हैं। तो किसी ने लिखा, रेहान को अपने दांतों के लिए अलाइनर्स लगवाने चाहिए, यही सही उम्र है और समय है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो 100% अच्छे होते हैं, बस इसे सही जगह से करवाएं। देखा, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि सही जगह से करवाएं। और वहीं भाई साहब भोबो आ गए, दूसरे कमेंट में ही भोबो आ गए कि लोग इतना नेगेटिविटी क्यों देखते हैं, क्यों मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाना बंद करो, ये करके। तो एक और भोबो आ गए, या यू राइट। लेकिन फिर किसी और ने रिप्लाई किया तो वो लिखते हैं, यस ये कंटेंट जो है कंटेंट के लिए ही कर रही है, इनकी फैमिली इसलिए वो थोड़ा खींच देती है मतलब उन सारी चीज़ों को खींच देती है, उन्हीं से कमाती है, वरना इसको अकेला बकती तो कौन देखता। सही कह रहे हैं वो, इसके व्लॉग अकेली तो ये खुद तो छोड़ो, ये अकेली हनीमून पे तक नहीं गई, वहाँ पर भी इसको 4-6 लड़के चाहिए थे भाई साहब, इसके फ़नी के दोस्त, जब जाकर तो ये हनीमून पे गए हैं। अब बताओ, एक लड़का लड़की की शादी होती है, अपने पूरे के पूरे मतलब जो है पर्सनल मोमेंट को जो ज़िंदगी भर, देखो तुम चाहे जितना मर्जी घूमने फिरने के लिए चले जाओ शादी के बाद फिर बच्चे होने के बाद भी, लेकिन जो मेमोरीज़ बनती हैं ना आपके फर्स्ट टाइम शादी के बाद जब आप घूमने के लिए जाते हो, वो तो अलग ही रहती है। इसकी की मेमोरी क्या है, ये ट्रक वाली भाई साहब बनी थी। इसकी मेमोरी क्या है कि ये अपने पति के 4-6 लौंडों को लेकर गई थी। इसकी मेमोरी क्या है कि अपने लिए अच्छा होटल तलाश रही थी, लेकिन उनको रखना भी था साथ में, तो उनके लिए सस्ता होटल तलाश रही थी।
प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक ही गाड़ी में भरकर ठूसम ठास होकर जा रहे थे। अरे चालू अपी, तू तो ढंग से हनीमून भी नहीं एंजॉय कर पाई। इसी को कहते हैं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। पैसा बहुत है लेकिन इसके पास वो ख्वाहिशें, वो खुशी, वो सुकून वो नहीं है। वो तो हमेशा ज़िंदगी भर मिसिंग ही रहेगा भाई साहब। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं जाते वो कश्मीर, नहीं जाते बहुत दूर, अरे वो इंडिया के कोई छोटे मोटे प्लेस पर ही चले जाते हैं, लेकिन वो इतना मेमोरेबल बना देते हैं अपने उस मोमेंट। बहुत ज़्यादा हाई फाई होटल नहीं होता, बहुत ज़्यादा अच्छा हाई फाई खाना नहीं खाते, लेकिन फिर भी उनका बीच का प्यार, रोमांस, वो मी टाइम, जो पर्सनल टाइम होता है ना भाई साहब, वो उस ज़िंदगी भर याद रखता है उसी बात के लिए। और एक इनको देख लो ज़रा, अकेले तो मियाँ बीवी तो जनाब मैडम भी अपने ब्लॉग नहीं बना पाते, उनको भी या तो बच्चा चाहिए या तो फिर कोई और चाहिए। अकेले तो वो भी ना जाते कहीं पर भी, वो भी भैया पलटन को लेकर जाते हैं। पता नहीं क्या ही ऑब्सेशन है इनका सबका। वैसे इनकी सबकी लव मैरिज हुई है, लव के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता, सॉरी लव के अलावा सब कुछ दिखाई देता है। तो किसी ने तो ये भी जवाब दिया कि आप शायद इनके पुराने, अगर आप चाहो तो इनके पुराने व्लॉग देख लो, तो ये इनके जो है डेंटिस्ट हैं, होंगे, पर पहले डेंटिस्ट होने में और जब ये कम पैसे थे इन पर उसमें, और आज जो करोड़पति चालू अपी है उसमें तो फ़र्क है। तो फिर क्यों जा रही है वहाँ पे? अच्छी जगह जाओ ना, बढ़िया महंगी जगह जाओ चालू अपी, जहाँ एक ही बार में सारे काम हो जाएं। और हाँ, ये जो ऑटो में धक्के खा के जा रही हो कि तुम्हें टैक्सी नहीं मिलती, इसका मतलब ऑटो में जा रही है तो लोकल जा रही है, और लोकल जा रही है तो ये लोग टैक्सी बुक नहीं कर सकते। कितने लीचड़ हैं ये। अब लोग कहेंगे कि डॉटर खाला जा रही है इसलिए जा रही हैं, पर एक बात, चलो मुझे इस बात पे भी सवाल उठाना है, डॉटर खाला जा क्यों रही है? डॉटर खाला जब एक लड़की, जब उसकी यंग लड़की को कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जो कि गायने को दिखाना पड़ता है, तब तो डॉटर खाला एक बार भी नहीं जाती। तब तो डॉटर खाला को एक बार भी ये समझ ही नहीं आता कि मैं जाऊँ या मैं कहूँ या मुझे होना चाहिए, मेरी बेटी की ऐसी बात है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन डेंटिस्ट के यहाँ डॉटर खाला जाएगी नहीं। वो डॉटर खाला जो थी वो एक माँ बनकर नहीं गई थी, वो नानी बनी, नैनी बनकर थी, क्योंकि वो तो बाहर बैठी हुई थी। चालू अपी मेरा हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ। अच्छा भाई, चालू पी चाहिए थी उसे हाथ पकड़ने के लिए। और चालू पी ने जो मजाक उड़ाया है इस 22 साल की लड़की, है भी वैसे वो मजाक उड़ाने लायक। एक और भाई साहब आ गए, डियर व्यूवर्स प्लीज अल्लाह का खौफ करो, यू आर नॉट वन टू ट्रोल चालू एंड फनी भाई, दे आर रिजा सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ। तुम जाके मुंह धो और अपनी नींद पूरी करो यहाँ लिखने की बजाय, क्योंकि तुम नींद में हो। जाग जाओ मोहन प्यारे, जाग जाओ। फिर किसी ने बोला, आई थिंक जनाब गोज टू द सेम डेंटिस्ट वन। अच्छा भाई, इसको डेंटिस्ट भी वही चाहिए जो जहाँ जनाब जाते हैं? क्यों, कोई और दुनिया भर के डेंटिस्ट नहीं है क्या वहाँ पर? एक और भोबो, अगर उनको मसला होता, अब उसने मसला लिख दिया ना भाई, मैं समझ गई कि मसला मसाला बना के कहाँ से आया है। अगर उनको मसला होता ना तो वो उनको यहाँ पर लाते ही नहीं, रखते ही नहीं। आप नेगेटिविटी ना फैलाओ, फिजूल की नेगेटिविटी तो चालू पे साथ लेके घूमती है अपने। फिर किसी ने जवाब दिया, अबे वो ओपीजी है, वो सब डेंटिस्ट के पास नहीं होता है, छोटा वाला एक्सरे होता है, वही होता है डेंटिस्ट के क्लिनिक पे होल माउथ एक्सरे के लिए। अरे भाई तू कौन सी दुनिया में जी रहा है भाई, तू भोबो जो भी है तू। मुझे सिंपल सी एक बात बता दे, अच्छे क्लिनिक में जो एडवांस क्लिनिक होगा, ऑफ कोर्स वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, एडवांस टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें होंगी। सबके पास नहीं होता, ठीक है मैं मानती हूँ सबके पास नहीं होता, पर चालू अपी द ग्रेट इन्फ्लुएंसर, चालू अपी द करोड़पति इन्फ्लुएंसर, वो अपनी बहन को लेकर जा रही है। वी आर देयर, इनका यहाँ पे छज्जे पे बैठा हुआ है इनका ईगो, और ये जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्सरा नहीं हो रहा, और भी बहुत कुछ ब्ला 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 लिख रखा है। लेकिन एक और सब्सक्राइबर है जिन्होंने उसी के नीचे कमेंट लिखा है, सही बात है, अच्छे डेंटल क्लिनिक में एक्सरे होता है, प्रोसीजर चेयर पर ही रख कर देते हैं। ये पता नहीं कौन से नौसिखे के पास लेकर गई थी। तो अगेन किसी ने ये लिख दिया, गेट वेल सून पिज्जा। और वहीं एक आईडी है जिनका नाम है डॉक्टर अरीबा, वो लिखते हैं, ट्रू फॉर ऑल लाइनर, शी आई थिंकिंग सो मच बट स्पेंड लैक्स ऑन स्ट्रोलर एंड अननेसेसरी रेनोवेशन। लेकिन अलाइनर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है। और वहीं देखा जाए तो भाई साहब सारी चीज़ें डबल कर रखी है इस बच्चे, और खास तौर से तो फीडिंग पिलो का तो देख लो, जरा दुकान लगा रखी है इसने अननेसेसरली। अब देखो तो सही, इसने खुद का कितना वेट पुट ऑन कर लिया कि इसको से खुद का बच्चा गोद में लेटाया नहीं जाता बिना फीडिंग पिलो के, जबकि इसने फीड तो कराना कब का बंद कर दिया। खैर उसमें तो बहुत ही सारे हैं, 35 रिप्लाई हैं। चलो अगले कमेंट पे देखते हैं। लेट्स वोट फॉर पिज़्ज़ा के कोई भी जिम लेके जाओ चालू एंड रिजा की भी ग्रूमिंग कराओ। इस कमेंट में 240 के करीब लाइक हैं और 2 रिप्लाई भी हैं, जिसमें लिखा है, जिम से क्या होगा जब तक डाइट नहीं लेगी कुछ नहीं होने वाला। ये तो बात है। देख लो टीथ खराब हो गए हैं, ये किस लिए हुए हैं? देखो
देखो अब किसी के हो रहे हैं वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन रीज़न यही बताते हैं कि साफ़ सफाई ना रखना, मीठा खाना और रात को पेस्ट ना करना, अपनी दांतों की केयर ना करना। डॉक्टर ये मेन रीज़न बताते हैं। बहुत रेयर केस होते हैं कि आप पूरी साफ़ सफाई रख रहे हो, आप पूरी चीज़ें मेंटेन कर रहे हो, आप मीठा कम खा रहे हो तो आपके दांत जो है उसके बाद भी ख़राब हो रहे हैं, तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं। और ये मैं एक डेंटिस्ट से कंफर्म कर ही बता रही हूँ। और वहीं पर एक आईडी है मोटू पतलू, और मैं इनको जानती हूँ। वो वहाँ पर लिखते हैं, लोगों से क्या पूछ रहे हो, तुमने तो खुद अपने दांत ठीक करवाए हैं, तुमको नहीं पता क्या करवाना चाहिए क्या नहीं। बिल्कुल सही। और उसमें 62 रिप्लाई, मतलब 62 लाइक। अगेन एक यूज़र लिख रहे हैं, चालू मैं तुम्हें पहली बार मैसेज कर रही हूँ, मैसेज नहीं है पहली बार तो ये कमेंट है। खैर, वो लिखती हैं, बहन तुम अपने परिवार से बहुत फ़ायदा उठा रही हो, उन्हें आम इंसान मत समझो, वे तुम्हारी माँ है, उसका हाथ जल गया है और तुम उसे आम छीलने के लिए दे रही हो, वे बहुत ही परेशान करने वाली बात है। और दूसरी बात, पिज़्ज़ा एक छोटी बच्ची है, उसे अपना ख्याल खुद रखने दो। उसे जिम जाना चाहिए, उसे नियंत्रित रूप से डाइटिशियन और स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच करवानी चाहिए। तुम उसकी मार्गदर्शक और अभिभावक हो और उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वह एक बच्ची है, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो। और किसी ने तो भाई साहब मेरा ही पॉइंट जो है वो पकड़ लिया, बढ़िया। क्योंकि जब मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी, क्योंकि इसके बाद ही आपको पॉडकास्ट मिलेगा दूसरे वाले चैनल चालू गप्पे का फर्स्ट पार्ट, तो उसमें आपको वो पॉइंट मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ कि पहली बात, जब से चालू गप्पे यहाँ पर रहने आई है और जब से इसने टेबल दिलाई है, पिज़्ज़ा की टेबल साफ़ सुथरी नजर आई। उस पर कपड़ा मारने को बोला, उसके आसपास का सामान हटाने को बोला। क्यों? क्योंकि प्रमोशन करना था। वो जो दुनिया भर का इसको मेकअप आया था, वो मेकअप सजा के मेकअप की दुकान लगानी थी। और हाँ, कि ये लड़ाई झगड़ा होने वाला है फ्रेंड्स। भाई साहब कितने गिरे पड़े हैं इनके, मतलब घर वाले मेकअप के लिए कि एक दूसरे के लिए झगड़ा कर लेंगे। मेकअप नहीं मिला तो भाई ना 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 ना, मैं नहीं कह रही, ये तो चालू गप्पे कह रही हैं। तो वहीं वो लिखते हैं यूज़र जिन्होंने डाइनिंग टेबल के बारे में बात की थी, वो लिखते हैं 3 मिनट 30 सेकंड पर पिज़्ज़ा के पढ़ने के लिए वो स्टडी टेबल लाई गई थी। उसने किताबों का ढेर भी उस पर रख दिया था, लेकिन वह चालू के लिए महज दिखावा था। अब इसकी हालत देखिए, बड़े बड़े नीले बैगों से भरी पड़ी है। अच्छा, ये उन्होंने पहले की बात करी है, लेकिन लास्ट में जब उन्होंने देखा है, ये शुरुआत की बात है व्लॉग की, लेकिन लास्ट में उसने उसी टेबल को क्लीन कराया है एंड देन उस पर सारा मेकअप लगवाया है और वहाँ पे रिंग लाइट लगा के पूरे के बैठ के प्रमोशन कर रही है। हो सकता है इसने रील भी बनाई है, क्योंकि मैंने रील इसकी देखी नहीं है, ये स्टोरी मैंने इसकी देखी नहीं है। और ये कह रही है छांटो छांटो छांटो, जैसे संडे बाज़ार लगता है ना, 150 का 150 के दो। और अपनी माँ बहन खाला सबसे कह रही है कि लूटो लूटो लूटो, जिसको जो लेना है वो ले। भैया इसको तो यही कहते हैं, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। क्यों? क्योंकि फ्री फंड में सामान जो आया हुआ है वो बटोरा हुआ सामान वो दूसरों को बांट दो और उनकी नज़रों में महान बन जाओ कि चालू गप्पे ने हमें सामान दिया है, और फिर उनसे और ज़्यादा नौकरों वाले काम लो और उनको और ज़्यादा एड़ी के नीचे दबा के रखो। किसी ने तो जवाब भी दिया है, बजट की आप फिक्र क्यों कर रही हो, आपके पास तो बजट ही बजट है। भैया जब दुनिया भर का पैसा, खाना पीना, हर चीज़ पर मौज उड़ाते हुए दिखाओगे तो लोगों को पता नहीं है कि तुम कितना कमा रही हो, कितना नहीं कमा रही हो। और इस व्लॉग में भाई साहब इसने भर भर के मेरे को रिप्लाई किया है, भर भर के। अब देखो डायरेक्ट तो ये मुझे करेगी नहीं, ठीक है, और कभी भी नहीं करेगी, लेकिन भर भर के इसने मेरे को रिप्लाई करा। क्योंकि जब मैं इसका पॉडकास्ट बनाऊंगी ना, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगी, और आप तो मुझे रेगुलर सुनते हो कि मैं कौन से पॉइंट रेस करती हूँ और किस टॉपिक पर पॉइंट रेस करती हूँ। तो इसने सारे मुझे जवाब दिए हैं, हर चीज़ के रिप्लाई दिए। और आज अचानक से सडनली ये बड़ी जो भैया इस्लामिक बन गई है कि जो दुनिया से गुजर जाते हैं उनके सवाब के बारे में सोच रही है और नई नई बातें बता रही है। इससे पहले तुमने कभी इसका रूप देखा है? अरे तू रूप तो जब ही दिखा देती जब तेरी नानी सास दुनिया से गुजर गई थी, तभी दुआओं की दरख्वास्त लगा लेती, यासीन शरीफ पढ़वा के अपनी माँ से उन्हीं को बख्शवा लेती। मेरे पॉडकास्ट को ऐसा सुना है कि लग रहा है कि जैसे घोल के पी गई है। और ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो ये कहते हैं कि इसका पॉडकास्ट चालू सुनती है। भाई साहब सुनती है, मेरे पास प्रूफ है। जिस दिन सामने वाले से मुझे इस चीज़ की अनुमति मिल जाएगी कि हाँ प्रूफ मैं शेयर करूँ, उस दिन मैं शेयर कर दूंगी कि चालू मेरे पॉडकास्ट बैठकर सुनती है और हर पॉडकास्ट का अपने तरीके से रिप्लाई करती है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है भाई इस बात की, ना इस बात की नहीं कि भाई वो सुनती है तो ये करती है, नहीं, इस बात की कि वो एटलीस्ट अगर मैं पॉइंट रेस करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है भाई सीख देने की। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ये कहा है कि मैं यूट्यूब पर सबसे बड़ी हूँ
यूट्यूब पर मैं सबसे बड़ी हूँ। तो चलो मैं ऐसे ही मान लेती हूँ, उसको मैं पॉजिटिव लेती हूँ कि मैं यूट्यूब पर सबसे बड़ी हूँ। तो मैं अगर सीख देती हूँ या कॉल आउट करती हूँ या कोई अच्छी बात बताती हूँ या मैं चाहती हूँ कि चालू अपी ये करे और चालू अपी वो कर देती है, तो भाई साहब इससे बड़ी और क्या ही खुशी हो सकती है। एक यूज़र लिखते हैं चालू के दांत भी तो बाहर थे वो भी इससे पहले दतोड़ी थी दतोड़ी। और वहीं एक यूज़र ने इन्फॉर्मेशन दी है कि चालू का पिज़्ज़ा का रिज़ल्ट आ गया है, वो कब बताया जाएगा तुम्हें लगता है कि वो बताएगी? बता देगी, हाँ मुझे पता है वो बता देगी और ऐसे बताएगी, फ्रेंड्स पिज़्ज़ा का रिज़ल्ट आ गया है और पिज़्ज़ा पास हो गई है। कितने परसेंटेज से पास होगी बिल्कुल भी नहीं बताएगी। भाई की तरफ से लैपटॉप खोल के तो बिल्कुल नहीं दिखाएगी कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए और क्या परसेंटेज है, और फिर कुछ टुच्चा मुच्चा से उठा के कुछ गिफ्ट दे देगी, क्योंकि पिज़्ज़ा को फेल तो होना ही नहीं था भाई, मोटा पैसा जो भरा गया है। उसी कमेंट में 2-3 कमेंट और आ गए हैं, चलिए वो भी हम बताते हैं। तो किसी ने लिखा है मतलब रोते हुए इंसान को भी रिकॉर्ड करके कंटेंट लेना जरूरी है क्या? देखो वो रो रही है, ठीक है, अब वो पिज़्ज़ा है भाई, पिज़्ज़ा तो चालू पी की खरीदी हुई गुलाम है, उसको वो खरीद रखा है, उसने उसकी माँ से परमानेंट खरीद रखा है और ज़िंदगी भर वो गुलामी करेगी, जैसे इसकी माँ कर रही है ना। आगे तक का कुछ नहीं पता कि कब तक वो गुलामी करती रहेगी, लेकिन अभी तक को तो पता है कि भैया अभी तक तो करेगी, ठीक है। तो इसलिए 6-7 साल तो कहीं नहीं गई और इसीलिए वो गुलाम है। गुलामों को कोई अधिकार नहीं है कि उनको रोता हुआ दिखाए या मतलब किसी भी पोजीशन में सोता हुआ दिखाएं, चाहे उनके ऊपर कोई लाख के ऊपर से चला जाए, लाख मतलब उनके ऊपर से चढ़ के कूद के ऊपर से चला जाए, वो नीचे सो रहे होंगे जब ड्राइंग रूम में सोते हैं, नहीं, उनकी प्राइवेसी का कोई लेना देना नहीं है। उल्टे सीधे कपड़े पहन लें वो, तब उसका कोई मतलब नहीं। उसको ये सीख बिल्कुल नहीं दे सकती कि बेटा अच्छे कपड़े पहन के जाया करो, जैसे खुद अच्छे कपड़े पहन कर गई थी और तेरी बहन में तुझमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, तुम्हारे साइज़ बराबर है और तुम्हारे पास तो टेलर भी हैं जो तुम्हारे जो है ना कस्टमाइज़ करके तुम्हें सूट भेजते हैं प्रमोशन के लिए। तो क्यों नहीं उसे अच्छे सूट, कॉटन के प्रिंटेड वाले सूट दिला सकती? कलरफुल सूट पहनने का शौक तो उस लड़की को भी है और हक भी बनता है, और सही मायने में देखा जाए तो उसी की पहनने ओढ़ने की उम्र भी है। तो एक यूज़र ने उसी कमेंट के नीचे, रिजल्ट वाले कमेंट के नीचे रिप्लाई किया, फेल हुआ होगा और शायद कम परसेंटेज हुआ होगा, इनका स्टडी गया तेल लेने। तो अगेन वही यूज़र जो हैं जो पूछ रहे हैं कि रोते हुए को भी कंटेंट बना दिया, वो लिख रहे हैं पक्का फेल ही हुई होगी, कोज उस टाइम तो घूमने गए थे ये लोग, और कौन सा एग्ज़ाम कौन सा रिज़ल्ट। तो भाई मुझे भी इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जो पिज़्ज़ा का था वो कौन सा बोर्ड मतलब उसमें आता है, कौन से बोर्ड में इसका आता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या 12th का वो महाराष्ट्र बोर्ड का जिसमें जो भी पिज़्ज़ा का था, जैसे कि अभी मैं बताऊं नान का तो शायद ICSE था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन मुझे बताइएगा ज़रूर। हाँ, लेकिन मैं इसी के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी कि ICSE बोर्ड का जो अपने इधर का आया है उसमें मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, यानी कि मेरे देवर का जो बेटा है, वो बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हुआ है, 89% से पास हुआ है वो, और वो भी ICSE बोर्ड से। तेल पे बात कर रही थी जब ये, तो उसी टाइम का टाइम स्टैम्प देते हुए किसी ने बताया है, मतलब कमेंट लिखा है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर के बोलने का तरीका, और सर हाथ में मारा है उन्होंने। वहीं एक यूज़र ने लिखा तुमने भी तो कराए थे ना अपने दांत साफ, तुम्हारा भी तो पूरा दांत खराब था। और वहीं कैपिटल लेटर में किसी ने लिखा है चालू पिज़्ज़ा की ग्रूमिंग कभी नहीं होने देगी, क्योंकि पिछले व्लॉग से दिख गया है कि वो अपने आगे पिज़्ज़ा को अच्छा नहीं लगने देगी। ये बात तो सही है भाई, मैं एग्री करूँगी इनकी बात से। जब चालू को ये पता चल गया था ना भाई साहब वो अच्छी दिख रही है, और भाभी ने उसको अच्छे से अपने हाथों से, अपने शुभ हाथों से अपनी एक और छोटी वाली नाइव ननद को अच्छे से रेडी किया, मेकअप किया अपने पर्सनल महंगे वाले मेकअप से, और उसका स्टाइल बनवाया, उसको नेल्स लगाने दिए, उसको ड्रेस अच्छी बनाई और उसका फ़ोटो शूट किया और खुद के साथ फ़ोटो खिंचवाए और वही फ़ोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करवाने दिए। भाई साहब जल भुनकर आग लग गई थी इसको, और तिल मिला उठी थी, और इतनी तिल मिला उठी थी कि खुद की ईद भी नहीं मनाई थी, इतना जल फूक गई थी। मैंने तो तुम्हें रीज़न बता दिया आप सबको। देखो 2 और 2 4 अपने आप जोड़ लेना। मेरी ऑब्जर्वेशन काफ़ी हद तक 99% तो सटीक बैठती ही बैठती है। कई बार ऐसा होता है कि 1% लोग अपने इरादे बदल लेते हैं, तो वो बात अलग है, बट इसके मामले में, चालू के मामले में मेरी ऑब्जर्वेशन करेक्ट बैठती है। ये क्यों है, इसकी माँ क्यों नहीं कहती, बहुत सारे लोगों का सवाल है। बहुत सारे पॉडकास्टर भी इस चीज़ के लिए बोलते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर भी, बहुत सारे जो लिसनर जो हैं वो भी इस चीज़ के लिए बोलते हैं इसकी माँ क्यों नहीं कहती, इसकी माँ को दिखाई नहीं देता। इसकी माँ को सब दिखाई देता है, इसकी माँ कहने लायक मुँह है नहीं, क्योंकि चालू ने उनका कहने लायक मुँह नहीं छोड़ा है। सेम कंडीशन पिज़्ज़ा की है, उसको इतना ज़्यादा
पिज़्ज़ा को इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया है या उसके मन में ये भावनाएं बिठा दी है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिख सकती, मैं मोटी हूँ, मेरे बाल ख़राब हैं, मेरी आंखें ख़राब हैं, क्योंकि देखो आंखों में तो फ़र्क है ऑफ कोर्स उस लड़की का, और मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, मैं पढ़ाई में भी अच्छी नहीं हूँ। तो इतना मन में बिठा दिया है। और एक लड़की को जो एक 22 साल की लड़की है उसके मन में ये सारी बातें बिठा दी हैं। ठीक चीज़ें उसकी माँ के मन में बिठा दी है, जो कि गाँव से बिलोंग करती है और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। तो वो क्या समझेगी कि भाई मेरी लड़की का जैसे तैसे करके बस घर बस जाए। और ये घर कौन बसा सकता है? ऑफ कोर्स चालू। और वो किससे? पैसे से। और चालू इन्फ्लुएंसर है तो भैया रिश्ते भी आ जाएंगे और मिल जाएंगे। वरना ऐसी मोटी सी लड़की को जिसमें कोई स्किल नहीं है, नकल टीप टीप के वो चीज़ें बनाती है, और ऐसी चीज़ों को, या फिर मतलब उसकी हेल्थ ऐसी है, बाल ऐसे हैं। देखो ऐसा होता है कि चलो ठीक है आपके हेल्थ ऐसी हैं, बाल बहुत हल्के हैं, आँख में भी उसको में फ़र्क तो है ही, जो कि अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैं इसको कमी नहीं बता रही, ये सब ऊपर वाले का बनाया हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब एक लड़की को देखने के लिए जाते हैं या रिश्ते की बात चलती है, तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें भी जो ना आज के ज़माने में भी वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो फ़र्क तो है ऑफ कोर्स, आँख में फ़र्क है, हेल्थ इश्यूज़ हैं दुनिया भर के। एक होता है कि सिर्फ मोटापा होना और एक होता है हेल्थ इश्यूज़ भी कैरी करना। अगर सिर्फ मोटापा है तो आप इंसान उसको कम कर लोगे, लेकिन अगर आपके साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड और प्री डायबिटिक यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़, तो उन सब में आने वाले वक्त में पैसा ही पैसा लगना है और मेडिसिन ही चलनी है। तो फिर आगे आने वाला जो घर है, जो उस लड़की को अपनाने वाला है, वो भी 4 चीज़ें सोचता है, क्योंकि बीमारी को और बीमार को कोई अपने घर नहीं लाना चाहता और ना ही कोई वेलकम करेगा बीमारी का। तो ये सारी सोच जो ना आज भी मैटर करती है, ख़ानदानों में भी मैटर करती है और बिरादरी में भी मैटर करती है। जब आप रिश्ता देखने के लिए जाते हो या किसी के लिए बात करते हो, मैं मानती हूँ कि पढ़ लिख जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो ना लोग उनसे बाहर निकल गए हैं और निकल भी रहे हैं और आगे भी निकल रहे हैं और कई साल पहले भी निकल गए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ जगह ऐसी हैं जहां आज भी ये सारी चीज़ें मानी जाती है। बस वही दोनों माँ बेटी के दिमाग में बिठा दिया है चालू ने, और इसलिए उन पर राज कर रही है। क्यों? क्योंकि उनकी कमियां उनको दिन रात बताई जाती हैं। अब क्यों नहीं कहती इसकी माँ, चालू बहुत मोटी हो रही है, पिज़्ज़ा इसका इलाज कराऊँ? क्यों नहीं कहती अपने मुँह से? एक बार भी मुँह से नहीं निकलता कि जा बेटा तू जा रही है ना पिज़्ज़ा को भी ले जा अपने साथ, ये भी थोड़ी पतली हो जाएगी। अब से 3 साल पहले जब ये उम्रा करने जा रही थी, तब ये कह रही थी कि वहाँ दुआ करना कि पिज़्ज़ा पतली हो जाए। इसका मतलब इसके दिमाग में था इसकी माँ के कि मेरी लड़की पतली हो जाए। तो क्या दिमाग से निकल गया पतली हो जाए? या चालू ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि उनको बता दिया कि ये ऐसी बीमार है, ये चाहकर भी वेट लॉस नहीं कर सकती, इसको इसी वेट के साथ जीना होगा। अरे तू कर सकती है सारी चीज़ों के साथ। तेरे दांत खराब थे, तेरी आईब्रो सारी मिक्स थी, तेरे बाल हल्के थे, तू टकलापन तेरे को था, मोटापा तेरे को था, कलर तेरा इतना कोई ज़्यादा फेयर नहीं था। तो ये सारी चीज़ें, और दांत तेरे टूटे हुए थे, वो सब भाभी ने ठीक कराए हैं ना। तो पैसों से बहुत कुछ हो सकता है। और तेरे पास तो जब उस टाइम भाभी के पास थे उससे कई गुना ज़्यादा आज की डेट में, और फैसिलिटीज़ भी हो गई हैं। तब फैसिलिटीज़ भी अब से 12-13 साल पहले कम थी, लेकिन आज फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हो गई हैं। तो भाई क्यों नहीं कराती इस लड़की का? या सिर्फ नौकरानी है, मुँह से बोल दे कि तेरे लिए, तेरी नज़र में सिर्फ नौकरानी है और कुछ नहीं है। चलिए आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे कमेंट हैं, फिर कभी बनाऊंगी कमेंट पर। अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।